नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना संक्रमण का असर हुआ बकरा मंडी पर, भाव में रही गिरावट। नेवा पुलिस के हत्थे चढ़ा अंतर्राज्यीय चोर गिरोह, चोरी की बाइक और कृषि उपकरण हुए जब्त। रेलिंग में हाथ चले जाने से श्रमिक हुआ घायल, हाथ की 2 उंगलियां कटी। ईदगाह पर नहीं होगी विशेष नमाज, शाही पेश इमाम ने घरों में नमाज पढ़ने की अपील। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन से बिगड़े आर्थिक हालात का असर बकरा मंडी पर दिखाई दिया। खरीदारों की कमी और अन्य शहरों में बकरों की बिक्री नहीं होने से बकरों के भाव में गिरावट आई है। शहर के बकरा बाजार पर कोरोना काल का असर दिखाई दिया। इस साल बकरा ईद पर बकरा पालकों की उम्मीदें पर पानी फिर गया। दरअसल हर साल बकरा ईद पर बकरा पालक अपने बकरे मुंबई, सूरत जैसे महानगरों की मंडी में ऊंचे भाव पर बेचते हैं, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण और अलग अलग इलाकों में लगने वाले लॉकडाउन के चलते बकरा बेचने नहीं जा पाए। वहीं मजबूरन बुरहानपुर स्थानीय मंडी में औने पौने भाव में बकरों को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इन बकरा पालकों को दोहरी मार इसलिए झेलनी पड़ रही है। स्थानीय क्रेताओं की भी लॉकडाउन के कारण आर्थिक स्थिति खस्ता होने के चलते बकरे नहीं खरीद पा रही हैं। कई बकरा पालकों को लागत से भी कम दाम बेचने के मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं बकरा व्यापारी ने अपने बकरे बेचने के लिए भी नई तरकीब निकाल ली है। सोशल मीडिया का सहारा बकरा व्यापारियों ने लिया और ग्राहक को व्हाट्सएप पर ही बकरे दिखाकर उन्हें होम डिलीवरी के माध्यम से बकरे बेचे गए। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को शहर नहीं आना पड़ा और कई लोगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से ही बकरे को रखकर उन्हें अपने घर बुलाकर होम डिलीवरी के माध्यम से बकरों की खरीदी बिक्री हुई। पिछले साल से इस साल बकरों की दर में कमी आई है। पिछले साल जो बकरा ₹25,000 का बिकता था वो इस साल बकरा 12,000 तक बिका है। लॉकडाउन के कारण बकरा मार्केट में मंदी देखी गई। सर, ये लॉकडाउन चलते हुए हमने डिलीवरी इस प्रकार से करी है व्हाट्सएप के ऊपर कि होम डिलीवरी भी दी है घर तक की, लोगों को आने जाने में कोई परेशानी नहीं हो। मार्केट का माहौल भी गर्म है, मार्केट के अंदर पुलिस वाले खड़े भी नहीं रहने देते, तो इसके जरिए हमने ऑनलाइन होम डिलीवरी भी चालू कर दी थी और घरों घर पहुँचा के डिलीवरी भी फुल दी। इंसानों को बकरा भी दिखाया, बकरा ही पसंद आया है, बकरा अच्छी चीज़ है। बकरे की खरीदी करने आए थे सर। यहाँ मतलब मार्केट की पोजीशन बहुत ख़राब है। पिछले साल जो 20,000 का बकरा था वो अभी 10,000 में बिक रहा है। क्या ये लॉकडाउन के कारण मार्केट की पोजीशन बहुत ख़राब है। अभी मैंने बकरा जो खरीदा वो 13,000 रुपये का था। साल पे वही बकरा मैंने 20,000 में खरीदा था। शनिवार को बकरा ईद पर्व पर ईदगाह में विशेष नमाज अदा नहीं होगी। जामा मस्जिद के पेश इमाम सैयद इकराम उल्लाह बुखारी ने लोगों से अपने अपने घरों में ही नमाज पढ़ने की अपील की है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, कल बरोज़ शनीचर 10 ज़िलहिज्जा यानी ईद उल अज़हा वाक़ है, लिहाजा ईद उल फ़ित्र की तरह ही हम ईद उल अज़हा के ऊपर भी उसी तरीक़े से, जिस तरीक़े से ईद उल फ़ित्र में हमने चाश्त की नमाज पढ़ी थी, इस ईद उल अज़हा पर भी हम चाश्त की नमाज ही अदा करें, क्योंकि कानूनन मसाजिद में सिर्फ 5 आदमी की इजाज़त मिली है। तो मसाजिद में 5 आदमी ही नमाज अदा करें और बाकी तमाम हज़रात अपने अपने घरों पर चाश्त के वक्त चाश्त की नमाज अदा करें। कुर्बानी भी बहुत एहतियात के साथ में करें, अपनी अपनी जगहों पर कुर्बानी अदा करें। मर्ज़ से बचना है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एहतियात का हुक्म दिया है, लिहाजा हमको एहतियात करना है। शहर के रिलायंस पंप समीप बाइक को सर्विसिंग कराने जा रहे एक युवक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुक्रवार को नए वाहन की सर्विसिंग के लिए शहर आया युवक एक दुर्घटना में घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार तारापाटी निवासी मुकेश तायड़े ने नई गाड़ी खरीदी थी, जिसकी सर्विसिंग के लिए जब वो रिलायंस पेट्रोल पंप के पास पहुंचा तो वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घायल युवक को परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। गोरखपुर निवासी एक मजदूर का हाथ अचानक रेलिंग में आ जाने से उसके हाथ की 2 उंगलियां कट गई। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। शहर की एक फैक्ट्री में कार्य के दौरान एक श्रमिक का हाथ रेलिंग में आने से घायल हो गया और उसके हाथ की 2 उंगलियां कट गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार
गोरखपुर निवासी 18 वर्षीय अनुराग पिता महेंद्र शहर में मजदूरी के लिए आया था और कार्य के दौरान उसका हाथ रेलिंग में आ गया, जिससे उसके हाथ की 2 उंगलियां कट गई। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस थाना शाहपुर क्षेत्र अंतर्गत शाहपुर नाचन खेड़ा रोड पर एक बाइक सवार को बचाने के दौरान एक कार विद्युत पोल से टकराकर खेत में पलटी खा गई। शुक्रवार को जिले के शाहपुर नाचन खेड़ा रोड पर एक बड़ा हादसा उस वक्त टल गया जब तेज गति से चल रही कार एक बाइक सवार को बचाने के लिए बिजली पोल से टकरा गई और बिजली के पोल को तोड़ते हुए केले के खेत में जा गिरी। इस हादसे में बाइक चालक बच गया, लेकिन कार पलटने से चालक को गंभीर चोटें आई है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। सोशल मीडिया पर वेब सीरीज के जरिए हो रहे अश्लीलता के प्रसारण पर सेंसरशिप की मांग को लेकर शहर के जागरूक नागरिकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर वेब सीरीज के निर्माण और प्रसार पर रोक लगाने की मांग की है। शहर के जागरूक नागरिकों ने सोशल मीडिया पर चल रही वेब सीरीज के माध्यम से लगातार अश्लीलता परोसे जाने पर इसका बुरा असर समाज के युवा वर्ग और नाबालिगों पर होने से वेब सीरीज के निर्माण एवं प्रसारण पर रोक लगाने के लिए ज्ञापन जिला कलेक्टर को दिया गया। जो वर्तमान में वेब सीरीज जो चल रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, उसमें अश्लीलता बड़े पैमाने पर फैलाई जा रही है, धर्म विरोधी बातें बताई जा रही है, उससे अपनी आने वाली युवा पीढ़ी प्रभावित हो रही है। और कोविड के काल में तो सिनेमा वगैरह सब बंद थे, तो ये धड़ल्ले से इनका बिजनेस चल रहा था, तो उसके लिए ही हम चाहते हैं कि इस पर सेंसर बोर्ड लागू हो। हमने कलेक्टर जी साहब से शिकायत की है कि इस पर कार्रवाई की जाए और हम अभी आगे सूचना प्रसारण मंत्रालय में चिट्ठी लिखेंगे। और जिले भर के ग्रामीण इलाकों में हो रही बरसात के चलते ताप्ती नदी का जल स्तर बढ़ गया है, वहीं किनारों के घाटों की कई सीढ़ियां पानी में डूब गई है। जिले भर में हो रही बरसात का असर अब नदी नालों में उफनते पानी के रूप में दिखने लगा है। ताप्ती नदी में आकर मिलने वाले बरसाती नालों और छोटी नदियों से लगातार पानी आने के चलते ताप्ती नदी के जल स्तर में वृद्धि होने लगी है। वहीं नदी किनारे की घाटों की सीढ़ियां भी डूबने लगी है। गौरतलब है कि बरसात का मौसम शुरू होने को अब 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन अब तक ताप्ती नदी में बाढ़ की स्थिति नहीं बनी है। जिला पुलिस अधीक्षक के अपराधियों पर पैनी नजर रखने के निर्देशों के पालन के चलते नेपा पुलिस को चेकिंग के दौरान एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के सक्रिय सदस्य पुलिस की गिरफ्त में आए, जिनसे लाखों रुपए का सामान भी जब्त हुआ। बुरहानपुर पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोधा की पुलिस को अपराधियों पर पैनी नजर रखने की ताकीद रंग ला रही है। इस ताकीद पर नेपा नगर पुलिस ने पैनी नजर रखते हुए वाहनों की सघन चेकिंग की। चेकिंग के द्वारा पुलिस के हत्थे 2 पहिया वाहन और कृषि उपकरणों को चुराने वाले अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। गिरोह का एक सदस्य अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आरोपियों से पुलिस ने 2 बाइक, एक ट्रैक्टर व एक रोटावेटर करीब 12 लाख रुपए का माल जब्त किया है। पुलिस आरोपियों से पीआर लेकर और कहा कि वारदात को अंजाम दिया गया, इसकी कड़ी पूछताछ करने की योजना बना रही है। चेकिंग के दौरान आरोपी करण और पवन मिले, मोटरसाइकिल इनके पास थी, जिससे वाहन के कागजात के संबंध में पूछताछ करी। कागजात न होने पर, शंका होने पर इनको पकड़ा गया। बाद में इनने आरोपी पवन है, इसने भी बताया कि मेरे पास भी एक मोटरसाइकिल है और उनकी पूरी गैंग है, कौन कौन करते इसके संबंध में पूछताछ करी तो धर्मेंद्र, सुखलाल, राकेश, अन्य लोगों के नाम भी सामने आए और इसमें धर्मेंद्र तो फरार है, सुखलाल और राकेश पकड़े गए। ट्रैक्टर, एक रोटोवेटर और 2 मोटरसाइकिल है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। कोरोना संक्रमण का असर हुआ बकरा मंडी पर, भाव में रही गिरावट। नेपा पुलिस के हत्थे चढ़ा अंतर्राज्यीय चोर गिरोह, चोरी की बाइक और कृषि उपकरण हुए जब्त। रेलिंग में हाथ चले जाने से श्रमिक हुआ घायल, हाथ की 2 उंगलियां कटी। ईदगाह पर नहीं होगी विशेष नमाज, शाही पेश इमाम ने घरों में नमाज पढ़ने की अपील। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।